अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम अकरम। आज अप्रैल की 2 तारीख़ है और जुमेरात का दिन है। इस वक्त मैं आपके पास लेके आई हूँ दुनिया की जो अहम तरीन मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं, और वो सी रूट्स हैं जिन पर दुनिया की अक्सर जंगें जो हैं वो जिन पर कंट्रोल की खातिर हुई हैं। और इस वक्त भी ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग हो रही है इसराइल की और अमेरिका की, तो इसराइल तो ख़त्े में ईरान के जो उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसका जो एक रीजन के अंदर उसकी एक ट्रेडिशनल उसकी पावर है, उसको कम करने की जो है जंग लड़ रहा है। लेकिन अमेरिका दर हकीकत एक जानिब जो गल्फ़ के ज़रिए ऑयल की ट्रांसिट है उस पर अपनी मोनोपोली को कायम करना चाहता है, और दूसरी जानिब वो इस तरह चीन की बढ़ती हुई माशी ताकत के सामने एक बंद बांधना चाहता है। इस वक्त मैं आपके सामने अहम तरीन जो स्ट्रेट्स हैं उनके हवाले से कुछ मालूमात रखूँगी, बहुत मुख्तसर सी। दुनिया की सबसे बिज़ीएस्ट जो स्ट्रेट है वो है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये है बिटवीन मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के दरमियान से ये गुज़रती है, और इससे दुनिया की सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होती है वो इससे इस स्ट्रेट से होती है। ये इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी के साथ कनेक्ट करती है। इसकी जो विड्थ है वो 1.5 नॉटिकल माइल्स है, और इससे जो ऑयल फ्लो होता है पर डे वो 23 मिलियन बैरल तेल हर रोज़ यहाँ से गुज़रता है। और इसके अलावा जो शिपिंग गुड्स हैं वो इसके अलावा हैं। वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स ऑन अर्थ, 40% ऑफ ग्लोबल एंड 80% ऑफ चाइनीज़ ऑयल इंपोर्ट जो हैं वो इस रास्ते से होती हैं। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मस जो जिस पर इस वक्त अमेरिका कंट्रोल हासिल करने के लिए हाथ पांव मार रहा है, और जिसको एक स्ट्रेटिजिक लेवरेज के तौर पर ईरान ने इस्तेमाल करके अपने ख़िलाफ़ इसराइल और अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान एक डिसाइसिव पोजीशन हासिल कर ली है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मस जो है ये ईरान और ओमान के दरमियान है। ये कनेक्ट करती है गल्फ़ ऑफ ओमान को अरेबियन सी के साथ। इसकी जो विड्थ है वो 39 किलोमीटर है, और इससे जो ऑयल फ्लो होता है पर डे वो 20 से 21 मिलियन बैरल तेल यहाँ से गुज़रता है। ये वर्ल्ड मोस्ट वाइटल एनर्जी चोक पॉइंट है, और ये सोल मैरीटाइम एग्ज़िट है। अगर हम इसे नक्शे में देखें तो कतर, यूएई, बहरीन जो है वो एक तंग मैरीटाइम जो इस चोक पॉइंट से अपने तमाम जो ऑयल है वो यहाँ से उसे ट्रांजिट करते हैं। और इसके अलावा ये 5th ऑफ द ग्लोबल ऑयल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाईज जो हैं वो यहाँ से होती हैं। और ये जो स्ट्रेट है इस वक्त करंटली ये एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है बिटवीन ईरान, गल्फ़ कंट्रीज़, इज़राइल और अमेरिका के। इसी के साथ तीसरी अहम जो स्ट्रेट है वो बाबुल मंदब की स्ट्रेट है। बाबुल मंदब को हम हूसियों के हवाले से ज़्यादा जानते हैं। ये बिटवीन यमन और जिबूती है। ये लिंक करती है रेड सी को गल्फ़ ऑफ अदन से। इसकी विड्थ 32 किलोमीटर है, और इससे तकरीबन रोज़ाना 4 मिलियन बैरल तेल गुज़रता है। वर्ल्ड जो ऑयल और उस गैस की ट्रांजिट है यहाँ से तकरीबन 12% होती है, और इसको भी ईरान और उसके जो सैटेलाइट उसके एफिलिएटर्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, हुसीज़, वो इसको एक स्ट्रेटिजिक एडवांटेज के तौर पर और लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इस स्ट्रेट को। और अगर यहाँ से किसी ट्रेड जो है वो डिसरप्ट हो जाए तो शिप्स को जो ट्रांजिट है उसको अफ्रीका, यमन के एक लंबा चक्कर काट के उसको गुजरना पड़ता है, और जिसकी वजह से ये एक बहुत अहम जो है स्ट्रेट है। उसके बाद
ये जो मैंने आपसे अब तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, बाब अल मंदब और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की बात की, ये नेचुरल स्ट्रेट्स हैं। उसके अलावा स्विस कैनाल जो एक मैन मेड स्ट्रेट है, ये डिवाइड करती है सिनाई पेनिनसुला को वेस्ट ऑफ इजिप्ट से, कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। ये इसको 1869 में ओपन किया गया था और इसकी विड्थ है 225 मीटर्स, और इससे जो ऑयल फ्लो होता है पर डे वो तकरीबन 5 मिलियन बैरल पर डे है। और इसके अलावा ये जो स्विस कैनाल है, ये एक क्रिटिकल शॉर्टकट है बिटवीन एशिया और यूरोप, और अगर किसी वजह से ये डिसरप्ट हो जाए तो जो शिपिंग ट्रेड्स हैं उस ट्रेड है उसको 8 से 9,000 किलोमीटर जो है वो जो मज़ीद अफ्रीका के गिर्द एक चक्कर लगाना पड़ता है, जो कि एक बहुत लंबा रास्ता है। और इसके अलावा एक बहुत अहम, स्ट्रेटेजिकली अहम और हिस्टोरिकली अहम जो टर्किश स्ट्रेट है थ्रू इस्तांबुल टू डार्डेनेल, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी एक सिग्निफिकेंस है। और आज जो हमें एक तनाज़ा नज़र आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को, उसको हमें जो स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेल है इसके तनाजुर में देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक जानिब सी ऑफ मरमरा को लिंक करती है ब्लैक सी से, और दूसरी तरफ ये मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है इसको। और ये जो है ये टर्की का जो यूरोपियन कनेक्शन है ये उसको डिटरमिन करती है। इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 700 मीटर है एट नैरोएस्ट पॉइंट, और ऑयल फ्लो जो है तकरीबन 3 से 4 मिलियन बैरल पर डे है। और ये बॉस्फोरस और डार्डेनेल के दरमियान जो सी ऑफ मार्मरा है उसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है, और कनेक्ट करता है ईस्टर्न यूरोप को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, और फैसिलिटेट करती है ट्रांजिट बिटवीन ग्लोबल एनर्जी एंड मार्केट, ये जो ईस्ट यूरोप और एशिया के साथ। इसके बाद स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, आपने यकीनन जिब्राल्टर का नाम सुन रखा होगा, और ये एक हिस्टोरिक स्टेट है। ये बहुत अहम है। ये लोकेट है बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को, और ये लिंक करती है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ। इसकी विड्थ तकरीबन 13 किलोमीटर है, और ऑयल फ्लो पर डे है 5 to 6 मिलियन बैरल। ये स्ट्रेट जो है ये एक इकलौता नेचुरल मैरीटाइम लिंक है बिटवीन अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन सी, और ये जो इसकी वेस्टर्न एंट्री पॉइंट है वहाँ से ये स्विस कैनाल के साथ जुड़ती है। और ये जो स्ट्रेट है ये हिस्टोरिकली इस पर बहुत ज़्यादा जो है जंगें हुई हैं, और ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक वाटरवे है ऑन अर्थ। इसके साथ एक और अहम स्ट्रेट है डेनिश स्ट्रेट। ये सेपरेट करती है डेनमार्क को फ्रॉम स्वीडन और कनेक्ट करती है बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से। इसकी जो चौड़ाई है इसके नैरोएस्ट पॉइंट पे वो 3.7 किलोमीटर है। इसका वर्ल्ड जो ऑयल फ्लो जो है वो 5 मिलियन बैरल पर डे है। और ये जो रशिया के हवाले से द प्राइमरी एग्जिट है रशियन ऑयल फ्रॉम बाल्टिक टू वर्ल्ड। ये एक नैरो डेनिश स्ट्रेट है और बहुत ही क्रूशल मैरीटाइम पैसेज है जो फैसिलिटेट करता है शिपिंग ट्रैफिक को और लिंक करता है नॉर्थ यूरोप को ग्लोबल मार्केट के साथ। इसकी अहमियत आप अंदाज़ा लगाएं। उसके बाद स्टेट ऑफ ताइवान है। ये सेपरेट करती है मेनलैंड चाइना को फ्रॉम आइलैंड ऑफ ताइवान, कनेक्ट करती है साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से, और ये वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिपिंग रूट है। इसकी वेट जो है वो 130 किलोमीटर है एट नैरोएस्ट पॉइंट, और ट्रेड सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि ये हैंडल करती है मोर देन 20% ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड, और इसकी जो है वो एनुअली ये वैल्यू है। और नियर हाफ ऑफ द ग्लोबल कंटेनर्स फ्लीट जो हैं वो और मोस्ट एडवांस जो सेमीकंडक्टर्स की ट्रेड है वो थ्रू दिस स्ट्रेट होती है।
दिस वाइटल ग्लोबल चोक पॉइंट जो है, ये स्ट्रेट, इस पर बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है और आने वाले वक्तों में यूएस और चाइना का जो पॉसिबली नेक्स्ट जो वॉर थिएटर होगा वो इस स्ट्रेट पर होगा। उसके बाद एक और मैन मेड स्ट्रेट है पनामा कनाल के नाम से, जिसको 1940 में ऑपरेशनल हुई। ये पनामा को कनेक्ट करती है कैरेबियन सी से पैसिफिक ओशन के दरमियान। ये एक कनेक्शन का रूट है। ऑयल फ्लो जो है इसका 2 से 3 मिलियन बैरल पर डे है। उसके अलावा ये जो एक ये कंडक्ट करती है 40% ऑफ ऑल यूएस कंटेनर ट्रैफिक जो है वो यहाँ से गुजरती है। एनर्जी सिक्योरिटी और हैंडलिंग, और 95% जो यूएस की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की एक्सपोर्ट है वो थ्रू पनामा होती है एशिया को। उसके बाद केप ऑफ गुड होप, ये है साउथ वेस्टर्न टिप है ऑफ केप पेनिनसुला इन साउथ अफ्रीका। इसकी ये ओपन समंदर में, ओपन सी में है और ये लिंक करती है शिप्स को स्विस कैनाल से, और इसका जो ऑयल फ्लो है पर डे वो 9 मिलियन बैरल है। ये जो रूट है, ये जिनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया है, दुनिया में हिस्टोरिकली जो जंगें होती रही हैं, जो नेवल पावर जो है उसकी बहुत ही सिग्निफिकेंस है अम्पायर्स के लिए, और चाहे वो ऑटोमन अम्पायर हो, चाहे वो उसके बाद आने वाली यूरोपियन अक़वाम हो, ये वो स्ट्रेटेजिक सी रूट्स हैं जिन पर कंट्रोल हासिल करके जो इस वक्त अमेरिका जो है वो सुपर पावर की हैसियत जो अपनी बरकरार रखना चाहता है, उसके पीछे दर हकीकत पहले उसने वेनेजुएला पर जो उसका ऑपरेशन है वहाँ से उसने चाइना और रशिया का जो एक उनका, रशिया को तो ऑयल की ज़रूरत नहीं है लेकिन चाइना को क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, तो ये जो स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स हैं इन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान के ख़िलाफ़ ये मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है। इसके पीछे ना तो ईरान के अंदर किसी डेमोक्रेसी को लाना है, ना मुल्लायत के रिजीम से अमेरिका को कोई मसला है, क्योंकि अगर अमेरिका को डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स और जो लिबरल वैल्यूज़ हैं उनकी उसे कोई फ़िक्र होती या ज़रूरत होती, तो वो जो अरब मोनार्क्स हैं साइक्स पिको के जो सदके यहाँ बैठे हुए हैं, उनको थ्रू आउट हिस्ट्री जो उसने स्ट्रेंथन किया है, और मिडिल ईस्ट के अंदर जो ऑयल कंपनियों की लड़ाई है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ ऑयल और गैस और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको अमेरिका बैक कर रहा है। इसराइल और अमेरिका के मकासद जो हैं वो यहाँ जाकर दो मुख्तलिफ सिमतों में डाइवर्ट हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया।